इस समय हम मानपुर मोहल्ला ज़िले के मोहल्ला में खड़े हैं और यहाँ पर नक्सल के जो बड़े कैडर हैं उनके मामले में यहाँ पर प्रेस ब्रीफिंग की जाने वाली है। पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और कांकेर ज़िले के अधिकारी के साथ मानपुर मोहल्ला के भी अधिकारी मौजूद हैं और यहाँ पर आईजी सर भी पहुँचे हुए हैं और ये सब हमें इस बारे में जानकारी देंगे कि कल मानपुर मोहल्ला को नक्सल मामले में जो बड़ी सफलता मिली है वो किस हद तक है और कितनी बड़ी सफलता है। मानपुर मोहल्ला चौकी पुलिस को सूचना मिली कि मदनवाड़ा और सीता गांव थाना क्षेत्र के पास स्थित बंडा पहाड़ी पर नक्सली मौजूद हैं। इस सूचना की तस्दीकी की गई। इस सूचना का पता लगाया गया। जब पुलिस को पता चला कि यह सूचना सही है तो उन्होंने प्रशांत पैकरा और उनके सहयोगी डीएसपी ताजेश्वर दीवान के नेतृत्व में एक टीम बनाई और टीम को बंडा पहाड़ी की ओर रवाना किया। दूसरी ओर से कांकेर जिले के डीआरजी टीम के साथ कांकेर से भी एक बल बंडा पहाड़ी की ओर रवाना किया गया। इनके साथ बैकअप के लिए आईटीबीपी की 27वीं बटालियन के जवान भी थे। इन सभी के संयुक्त प्रयास से बंडा पहाड़ी को पूरी तरफ से घेरा गया और लगभग 6 घंटे के मुठभेड़ के बाद सर्चिंग अभियान चलाया गया। मुठभेड़ के बाद जब सर्चिंग अभियान चलाया गया, सुरक्षा बलों को 2 नक्सलियों के शव मिले जिनकी पहचान विजय रेड्डी और लोकेश सलामे के रूप में हुई। आपको बता दें कि विजय रेड्डी बहुत ही कुख्यात नक्सली माना जाता है और लंबे समय से छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों की पुलिस को इसकी तलाश थी। विजय रेड्डी के बारे में मानपुर मोहल्ला पुलिस ने जो जानकारी साझा की है उसके अनुसार विजय रेड्डी के और नाम भी थे, जिसमें सुगुलूरी चिन्नन्ना, नगन्ना और शंकर नाम से भी विजय रेड्डी को पहचाना जाता था, जो कि दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर के रूप में इसकी पहचान हुई है। निश्चित रूप से यह जो कैडर होता है नक्सलियों का बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ा कैडर माना जाता है। इसके साथ ही जो लोकेश सलामे है उसका दूसरा नाम हर सिंह बताया गया, यह डीवीएससी था और मानपुर मोहल्ला या राजनांदगांव कांकेर बॉर्डर में जो इनका डिवीजन है उसका बहुत कुख्यात नक्सली माना जाता था। घटना स्थल से नक्सलियों का डेरा मिला है जिसमें कार्डेक्स, रेडियो, वाकी टाकी, कपड़े, दवाइयां और दैनिक उपयोग की सामग्री भी बरामद हुई है। जितने भी बड़े कैडर है मैक्सिमम तो आपको पता होगा, आरईसी था ना, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज वारंगल, वहाँ के सब पढ़े हुए हैं। मानपुर मोहल्ला के पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह ने जो जानकारी दी उसके अनुसार एनकाउंटर में मारे गए माओवादी विजय रेड्डी उर्फ सुगुलूरी चिन्नन्ना उर्फ नगन्ना उर्फ शंकर के नाम से पहचाने गए नक्सली की उम्र 60 वर्ष थी, जिनके पिता का नाम चिन्ना दना मल्ला बताया जा रहा है। विजय रेड्डी बलरामपुरम के निवासी थे जो अत्माकुर मंडल और जिला कुर्नूल आंध्र प्रदेश का निवासी बताया जा रहा है। इन पर छत्तीसगढ़ में 25 लाख, महाराष्ट्र में 25 लाख, आंध्र प्रदेश में 20 लाख और तेलंगाना में 20 लाख रुपए का इनाम घोषित था, जिनको अगर जोड़ा जाए तो 90 लाख रुपए इस विजय रेड्डी पर इनाम घोषित था। इसके अलावा लोकेश सलामे, जिसका दूसरा नाम हरि सिंह था, ये भी इस मुठभेड़ में मारा गया। इसकी उम्र लगभग 35 वर्ष बताई गई है, जो कि आमाकोड़ो थाना कोह का जिला मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ का निवासी बताया जा रहा है। इस पर छत्तीसगढ़ राज्य में 10 लाख एवं महाराष्ट्र में 16 लाख, इस तरह कुल 26 लाख रुपए इनाम की राशि घोषित की गई थी। इनके पास से जो सामग्री मिली है उसमें इंसास राइफल, 303 राइफल, कार्डेक्स वायर, वाकी टाकी, कपड़े, दवाइयां और दैनिक उपयोग की सामग्री भी मिली है, ऐसा मानपुर मोहल्ला के पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह ने बताया। इनके बारे में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि विजय रेड्डी पर कुल 42 मामले दर्ज हैं, वहीं लोकेश सलामे पर 37 मामले दर्ज हैं। आप सुनिए मानपुर मोहल्ला के पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह क्या जानकारी दे रहे हैं। आप सभी को पता है कि कल एक अच्छा इनकाउंटर हुआ और उसकी सूचना कांकेर के पास भी थी, हमारे पास भी थी और ये संयुक्त प्रयास था हमारा, मोहल्ला मानपुर, अंबागढ़ चौकी जिला, कांकेर और जो हमारे ज़िले में आईटीबीपी जो पैरामिलिट्री फोर्स के रूप में डिप्लॉयड है वो भी जो है कटाव में पूरी लगी हुई थी और ये संयुक्त प्रयास से जो मोहल्ला मानपुर डीआरजी थी ये नक्सली टकराए। हमारे पास जो सूचना थी कि जो नक्सलियों की उपस्थिति है बंडा पहाड़ एरिया में और पूरा हम लोगों ने
सुबह से वो घेर कर रखा था, क्योंकि बड़ा एरिया होने की वजह से थोड़ा सा समय लगा और शाम को इनकाउंटर हुआ, जिसमें 2 नक्सल डेड बॉडी मिली और दोनों नक्सल डेड बॉडी की पहचान जो है, जो इस क्षेत्र में सक्रिय बहुत सालों से सक्रिय है, विजय रेड्डी, जिसका रैंक जो है अगर नक्सल प्रोफाइल में देखें तो DKZCM है, दंड कारण स्पेशल जोनल कमेटी मेंबर। और लोकेश सलामे इस जो राजनांदगांव कांकेर बॉर्डर डिविजनल कमेटी है उसका सचिव है आज के समय में। तो दोनों बहुत बड़े कैडर थे इस क्षेत्र के। मतलब अगर देखें तो उत्तर कांकेर का जो नॉर्दर्न पार्ट है और अपना पूरा मोहला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी, राजनांदगांव, इससे बड़ा कैडर कोई नहीं था। विजय रेड्डी वही पूरा ऑपरेट करता था। तो उनकी जो शिनाख्त हुई वो विजय रेड्डी और लोकेश सलामे के रूप में हुई। इनके ऊपर छत्तीसगढ़ में 25 लाख रुपए का इनाम विजय रेड्डी के ऊपर आधारित था, महाराष्ट्र में 25 लाख रुपए था, तेलंगाना में 20 लाख रुपए और आंध्र प्रदेश में जो है 20 लाख रुपए जो है इसके ऊपर इनाम था। लोकेश सलामे के ऊपर जो है, चूँकि वो RKB डिवीज़न का जो है सेक्रेटरी था, अभी उसको प्रमोट करके सचिव बनाए थे एरिया कमेटी का, राजनांदगांव कांकेर जो बॉर्डर डिविजनल कमेटी है, तो उसके ऊपर छत्तीसगढ़ में 10 लाख का इनाम था और महाराष्ट्र में उसके ऊपर 16 लाख का इनाम। तो अगर टोटल देखें जो है अपन, तो विजय रेड्डी के ऊपर 90 लाख का इनाम और इसके लोकेश सलामे के ऊपर जो है 26 लाख का इनाम धारी थे। ये दोनों जो नक्सली मारे गए जो इनकाउंटर में। और कोई आप लोगों को कोई चीज़ जो पूछना, लगभग कितने लोग? और हमारे साथ कांकेर जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश कुर्रे भी मौजूद हैं। हमने भी इस घटना के बारे में, इसके बारे में जानकारी उनसे चाही। आप भी सुनिए कि उन्होंने हमें क्या जानकारी दी। ये कांकेर जिले की टीम भी इस अभियान में शामिल थी और आपको सफलता मिली है। क्या कहेंगे आप, इसको कितनी बड़ी सफलता है और क्या मानते हैं आप? मैं तो इसको पूरे पुलिस जो छत्तीसगढ़ की पुलिस है उस सबकी सफलता मानता हूँ। साथ में हमारे केंद्रीय जो सेंट्रल फोर्सेस हैं, ITBP और अपने मोहला मानपुर पुलिस, साथ में कांकेर DRG की टीम सब मिल करके काम की है और जो शीर्ष नक्सली जो कमांडर हैं उनको मार गिराया गया। और सबको बधाई हो, जो ऐसे जो लोग हैं जो भारत की एकता अखंडता को तोड़ते हैं। आने वाले दिन में सबके सब मैं तो आपके माध्यम से ये आह्वान करना चाहूँगा, सरेंडर हो जाए और आकर के भारत के संविधान को पालन करें, कानून को पालन करें। ये नक्सलियों के लिए कितना बड़ा नुकसान है इनकी दोनों की जो मौत हुई है वो? जो कि एक जो है SZCM के पद पे था और तेलंगाना से बड़ा कैडर था, साथ में जो लोकेश सलामे था वो भी यहाँ पे RKB डिवीज़न में काफ़ी बड़ा पद में था। दोनों के मारे जाने पर, दोनों के नहीं रहने पर यहाँ के नक्सली जितने भी सदस्य हैं उन पर काफ़ी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। आपको यह भी याद दिलाना जरूरी है कि 12 जुलाई 2009 को मदनवाड़ा के पास वीर जवानों की शहादत हुई थी। नक्सलियों ने जो एम्बुश लगाया था उसमें राजनांदगांव जिले के जवान शहीद हुए थे, जिसमें हमारे बहादुर तत्कालीन पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार चौबे भी थे। अब यह कह सकते हैं कि उस घटना का बदला मानपुर मोहला की पुलिस ने इस बार लिया है और इनके शीर्ष लीडर को मुठभेड़ में ढेर किया है। विकास रेड्डी और लोकेश सलामे की मौत के बाद निश्चित रूप से राजनांदगांव कांकेर बॉर्डर जो डिवीजन है, इसमें नक्सल की जो मूवमेंट है उसको बहुत बड़ा धक्का लगा है। निश्चित रूप से नक्सलियों के लिए बहुत बड़ी क्षति है। आने वाले समय में ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र के लोगों को नक्सली आतंक से राहत देखने को मिलेगी। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।